So hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dilsad, a student of Jamia Millia Islamia, and welcome back to our channel शाद कैंपस। अगर से आपने भी जामिया मिलिया इस्लामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फॉर्म फिलअप किया है एंड आपका भी इंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूं जिसको आप फॉलो करते हैं तो इजीली आप जामिया मिलिया के जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाएंगे। एंड किस तरह से ओमार शीट को फिल करना है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर होता है, और भी बहुत सारी इसमें टिप्स वगैरह प्रोवाइड किया हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका, मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ आपको। जो फर्स्ट पॉइंट आपका रहने वाला है, जो फर्स्ट टिप्स है वो है एग्ज़ाम पैटर्न को जाने। एग्ज़ाम पैटर्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर से किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम पैटर्न को ज़रूर देखें, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना टाइम से, एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इस सारी जितनी भी डिटेल्स होती है आप ज़रूर देखें एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड। तो अगर से बात करें जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये एग्ज़ाम पैटर्न लेटेस्ट है एंड इसी पर क्वेश्चंस आती है। तो अगर से बात करें इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की पेपर की, तो उसमें आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको, जिसमें मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बात करें मैथ में, तो मैथ में आपके 67 एंड फिजिक्स में 67 एंड केमिस्ट्री में 66, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। टोटल बात करें तो 200 क्वेश्चंस होते हैं आपके जामिया मिलिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो 200 क्वेश्चंस आते हैं एंड 180 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। 180 मिनट इट मीन्स 3 आवर आपका इसमें टाइम दी हुई रहती है। एंड नेगेटिव भी होती है 1/4, इट मीन्स कि अगर से 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर को आपको काट लिया जाएगा। तो इसमें अगर से आप तुक्का लगाते हैं तो ये आपके लिए भारी नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसमें अगर से आप गलत करते हैं तो आपके मार्क्स और कम हो जाते हैं। यही इसकी जामिया की जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव भी होती है एंड जो स्टेट लेवल की पॉलिटेक्निक की एग्ज़ाम होती है उसमें नेगेटिव नहीं होता है। तो आप तुक्का भी लगाते हैं तो उसमें क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बट इसमें अगर से आप तुक्का लगा रहे हैं बगैर जाने हुए, आप क्वेश्चंस की आंसर दे रहे हैं, तो उससे आपको ही नुकसान है, क्योंकि उससे नंबर आपके कट जाएंगे। 4 गलत जो होगी तो आपका 1 नंबर उसमें कट दिया जाएगा। एंड आप एक और बात देखें कि इसमें 200 क्वेश्चन है एंड आपके 180 मिनट टाइम दी हुई है। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से भी कम में सोल्व करना होता है। तो इसमें आपकी ये स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है, किस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एंड मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, किस तरह से, ताकि आप सभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये होती है आपका, मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया है। टोटल 200 क्वेश्चन होती हैं। मैथ से देखेंगे तो 67, फिजिक्स से सेम, फिजिक्स एंड मैथ से 67 होती है एंड केमिस्ट्री से 1 नंबर कम होती है, 66 होती है। टोटल 200 क्वेश्चंस होती है एंड टाइम 180 मिनट नेगेटिव होती है, -0.25 या 1/4 बोल सकते हैं इसको आप। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। एंड वन थिंग मोर, 200 ये क्वेश्चंस होती हैं एंड 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स की होती है, इट मीन्स कि 200 ये क्वेश्चन है, 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है एंड 180 मिनट टाइम होता है एंड 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, इट मीन्स 0.25। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। जो सेकेंड टिप्स है आपके लिए वो है नोट्स की रिवीजन करें। जी हाँ दोस्तों, आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे हैं तो उस वक्त आपने जो भी नोट्स तैयार किए होंगे आपको उसको रिवीजन करना है। लास्ट वक्त में आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़नी है, जस्ट आप जो भी अभी तक आपने पढ़ाई किए हैं बस इनफ है आपके लिए। आप उसी को रिवाइज करें जो नोट्स आपने बनाया है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने भी अपने एग्ज़ाम के वक्त जो नोट्स तैयार करा था मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉपी है इस पर मैंने जो लिख रखा था। बेसिकली मैंने क्या करा था कि जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला थी मैंने उसको एक जगह रिवाइज इस तरह से लिख लिया था। जैसे कि नंबर सिस्टम में पहला है तो मैंने यहाँ पर सभी को एक कैटेगराइज फॉर्म में लिख लिया था एंड उसी को मैं रिवीजन कर रहा था जो भी इम्पोर्टेंट थी। तो इस तरह से मैंने सभी को नोट्स बनाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया है PDF के फॉर्म में, आप उसको देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला वगैरह थी मैंने यहाँ पर लिख रखा था। जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर सारे चैप्टर का मैंने इसी तरह से
नोट्स तैयार किया था खुद से, एंड आप ये देख पा रहे हैं। तो आप इस तरह से जो भी नोट्स तैयार किए हैं, ये मैथ से ट्रिगो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इससे हमेशा क्वेश्चंस आती हैं। आप जो बेसिक है इसको ज़रूर याद रखेंगे, जो साइन इज टेन, कोस और टेन, एंड इसका अपोजिट होता है कोसेक, सेक एंड 10 का कोट, एंड आप याद रखेंगे 0 का, 13 का, 45 का, एंड 60 का एंड 90 का वैल्यू। आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन ज़रूर आपके एकदम मस्ट है कि आपके एग्जाम में होंगी, तो आप इसको ज़रूर इस टेबल को याद कर लेंगे। एंड इससे भी क्वेश्चन रहती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कुछ बेसिक फार्मूला भी हैं, तो आपको ये सभी याद कर लेनी है अपने जो भी नोट्स किया है। मैंने यहाँ पर फिजिक्स का भी लिख रखा था, जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती है वो एक जगह, एंड मोशन से रिलेटेड जो भी फार्मूला वगैरह थी मैंने सभी को लिख रहा था। इस तरह से मैंने तैयार किया था नोट्स को। तो आप जो भी नोट्स तैयार किए हैं उसको आपको रिवीजन करनी है। आप लास्ट वक्त में सिर्फ उसको रिवीजन करें। एंड जामिया मिलिया इस्लामिया की जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है उसको मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो या तो बिहार के या यूपी के, यही 2 स्टेट के ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश मीडियम, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम में आते हैं। एंड यूपी एंड बिहार के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट अगर से आपने सही से तैयारी किया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने जो भी नोट्स तैयार किया है तो उसमें जैसे कि आपने हिंदी मीडियम पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस को हम लोग भुज बोलते हैं एंड वाई को कोटि बोलते हैं, तो इसी तरह से इंग्लिश में इसको एब्सिसा एंड कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। जैसे फिजिक्स में भी है आपको डिस्प्लेसमेंट है जिसको विस्थापन कहते हैं, फिर एक्सेलरेशन है, त्वरण बोलते हैं। तो इस तरह की जो भी टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं उसको आपको हिंदी का इंग्लिश याद रखनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो आप इस बात का भी ख्याल रखेंगे। एंड नेक्स्ट जो आपके टिप्स है और 3 ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। एंड मैंने इससे पहले अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है 2012 से लेकर 2022 तक के जो है 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया है। एंड बहुत सारे लोगों ने उसको लोड भी करके एंड पेस्टिंग भी किए हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर की कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करनी चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलती है। एंड किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, बहुत सारी इससे आपको जानकारी मिल पाती है। तो प्रीवियस ईयर को आपको जरूर सॉल्व करना है। एंड आई होप कि आपने सॉल्व भी करा होगा, तो आपको इसको मस्ट है, आप इसे ज़रूर करेंगे। एंड 4th की बात करें तो है आपका नेगेटिव मार्किंग। सो नेगेटिव मार्किंग जो है बहुत बड़ा फैक्टर है इस एग्ज़ाम में, जिसको वो हम लोग बोलते हैं एंड तुक्का भी लिख सकते हैं। सो नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम के खासकर जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में नेगेटिव भी होती है, यानी कि आप 1/4 होती है, 4 गलत करते हैं तो 1 नंबर काट ली जाती हैं। तो अगर से अदर स्टेट की बात करें, जो स्टेट लेवल की पॉलिटेक्निक होती है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो उसमें नेगेटिव नहीं होती है, जो इंट्रेंस होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, तुक्का मार देते हैं। इट मीन्स कि उनको जो याद नहीं रहता है क्वेश्चन, उसको भी उनको ऑब्जेक्टिव रहता है तो उसको टिक कर देते हैं। बट अगर से आप जामिया मिलिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ऐसा करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला है, क्योंकि इसमें अगर से आप जो सही किए हैं एंड जो मार्क्स आपके आने जा रहा है उसमें से नंबर कट सकते हैं अगर से आप ज़्यादा गलत कर देते हैं। तो आपको अवॉइड करना है इसको। नेगेटिव मार्किंग जितना भी कम हो आप इसका ख्याल रखेंगे एंड तुक्का आप मारने से बचेंगे। आप जितनी भी क्वेश्चन आ रही हैं उसको एक बार सोल्व कर लेंगे एंड जो आप कंफर्म हो उसी को टिक करेंगे। एंड जो आपके आंसर नहीं आ रहे हों आप उसको बगैर सॉल्व किए हुए नहीं टिक करेंगे, ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो। एंड नेक्स्ट जो टिप्स की बात करें तो वो है आपका 5 नंबर में कि आप पॉजिटिव रहें। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम के समय बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट लोग पैनिक हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी तैयारी नहीं हुई है। तो आप सिंपली माइंड में ये रखें कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस आने जा रहे हैं। आप खुद में पॉजिटिव रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी पॉजिटिव ही नहीं कि अच्छा ही जाएगा। तो आप अपने आप में ये सोचें कि जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक वो मेरे लिए इनफ है। आप ऐसा ना सोचें कि मैंने अभी कुछ चैप्टर नहीं करा है तो मैं सही से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा एंड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स अचीव नहीं कर पाऊँगा। आप ये सोच के चलें कि जितने भी अभी तक आपने तैयारी करा है वो इनफ है एग्ज़ाम के लिए, एंड मैं उसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो आप माइंड में जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलेंगे ताकि आपका अच्छा एग्ज़ाम जाए। क्योंकि अगर से आपको अभी
सोच रहे होंगे तैयारी नहीं है, तो अगर से आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा और भी दे दिए जाएँ तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। किसी भी स्टूडेंट की तैयारी मुकम्मल कभी भी नहीं होती है। अगर से आप अभी सोच रहे हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, तो अगर से 2 मंथ एक्स्ट्रा भी आपको दे दिया जाए तो उस वक्त भी आपको लगेगा कि तैयारी नहीं है। तो ये स्टूडेंट के साथ मेनली डिपेंड करता है माइंड के ऊपर, ये सारी माइंड का खेल है। तो आप माइंड में ये पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे कि मेरी जो तैयारी है अच्छी है एंड मैं अच्छा परफॉर्मेंस इस एग्ज़ाम में करने वाला हूँ एंड अच्छा मार्क्स लाकर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाला हूँ। तो आप ये सभी पॉइंट्स को, जितनी भी टिप्स मैंने 5 बताई है, इसको माइंड में रखेंगे। एंड मैं फिर से बताता हूँ आपको, पहला है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न जाननी है, मैंने यहाँ पर बताया भी आपको। एंड सेकंड है कि जो भी आपने नोट्स बनाई है उसको रिवीजन करनी है एंड एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। एंड प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना है। मैंने जो प्रोवाइड किया है 2012 से लेकर 2022 तक के 10 ईयर्स के पेपर आप ज़रूर सोल्व करें, बहुत ही आपको इससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि तुक्का आपको नहीं लगानी है। तुक्का आपको नहीं लगानी है। अगर से जो भी क्वेश्चंस आपको आ रही हो उसी को सोल्व करना है। अगर से आप बगैर सोल्व किए हुए क्वेश्चंस को ऐसे ही टिक कर देते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप इसको माइंड में रखेंगे। एंड सेकेंड है आप बी पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव होकर एग्ज़ाम दें एंड ये सोचें कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है। आप माइंडसेट में आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें। एंड अब चलते हैं कुछ और भी एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में, जो अमेजिंग टिप्स है, आप इसको एग्ज़ाम के जस्ट पहले ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। सो आई एम ऑल्सो ए डिप्लोमा स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एंड जो मैंने भी अपने इंटेक एग्ज़ाम को क्रैक करा था, तो उससे जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले देखेंगे आप कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैंने इससे पहले भी दिखाया है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो इस तरह से पेपर आपको दी जाती है। इंट्रेंस पेपर ये 2021-22 के लिए है, प्रीवियस ईयर्स का ये है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी रहती है, टाइम यहाँ मेंशन रहता है, यहाँ टोटल मार्क्स रहता है एंड इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर दी रहती है नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं एंड क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है, सारी इसमें लिखा रहता है। तो आपको जैसे ये पेपर मिलती है तो ये सील होती है, इस तरह से देखेंगे यहाँ पर आप इस सील को ओपन करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कितने क्वेश्चंस हैं एंड नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, आप सारी पढ़ लेंगे एक बार सही से। एंड यहाँ पर दे रखा है कि किस तरह से फिल करना है। इसमें MCQs होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव होती है 4 आपका ऑप्शन रहता है, उसमें से जो भी करेक्ट हो उसको इस तरह से फिल करनी होती है। करेक्ट मेथड है एंड यहाँ पर रॉन्ग मेथड दी गई है। इस तरह से आपको फिल कभी भी नहीं करनी है, आपको सिंपली इस तरह से फिल करनी है। तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे एंड आपको इस तरह से देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के OMR शीट के लिए फिल करने के लिए OMR शीट दी जाती है। आप ये देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दी जाती है, ये कार्बन कॉपी है एंड ये ओरिजिनल भी दी जाती है, 2 को दी जाती है आपको, एक वहाँ यूनिवर्सिटी में ले ली जाती है एंड एक आपको भी प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ इस तरह से रहेगा, जो भी आपके इस तरह से क्वेश्चंस को आप सील को ओपन करेंगे एंड इस तरह से क्वेश्चंस होगी। आपको जो भी आपका सही हो, पहले आप एक बार जितनी भी क्वेश्चंस होती हैं सभी को पढ़ते चलेंगे एंड जो भी आ रहा होगा उसको टिक करते चलेंगे। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी एंड टाइम ही बचेगी। जो भी आपकी क्वेश्चन एक बार रीड करते चलेंगे शुरू से एंड जो आ रही होगी आप उसको वहाँ पर टिक कर देंगे, जस्ट थोड़ी सी आप मार्किंग कर देंगे इस तरह से। एंड टिक करने के बाद जो भी क्वेश्चन आ रही हो आप सभी में इस तरह से पढ़ लेंगे एक बार। जितने भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, जो भी क्वेश्चन के आंसर आ रही हो आप उसको जस्ट क्लिक करके उसको टिक कर चलते रहेंगे एंड सभी क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लेंगे। और जितने भी आपने टिक करा है आप फिर से शुरू से आएँगे एंड उसको आप पहले इस तरह से OMR शीट जो आपको मिलती है, इस तरह से आप पहले जो जितने भी आपने टिक किया है उसको फिल कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप सही से फिल कर लेंगे। आप आराम से करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। जहां आपको A फिल करनी होती है वहां पर B या C हो जाती है। तो आप इसको बहुत ही केयर करके एंड ध्यान से फिल करेंगे। तो फिल करने के बाद एंड जितना भी आपसे सोल्व हो पाया है एक बार में वो सही है। एंड आपको देखना है कि कौन सा ऐसा और भी क्वेश्चन है मैं सोल्व कर सकता हूं, तो आप उसको अब ट्राई करना है। जो भी आपको सॉल्यूशन वाली होगी उसको आपको ट्राई करना है एंड अगर से आप उसको सोल्व कर पा रहे हैं तो सही है, अदरवाइज उसको छोड़कर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर टाइम देना है। क्योंकि आप अगर से एक क्वेश्चन पर ज़्यादा वक्त दे रहे हैं तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि इसमें 200 क्वेश्चन है एंड 180 मिनट ही आपको समय दी जाती है। तो इसमें टाइम का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है। तो आप जो क्वेश्चन नहीं आ रही है तो उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं आपके फार्मूला पर, जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर निकालना है A वायर
in a shape of a square of side 88 centimeter in bend so as to form a circular rings the radius of the circle। तो radius of the circle का आप फार्मूला सिंपली पुट करेंगे एंड यहाँ पर इनका सेट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका फार्मूला बेस्ड है, तो आप फार्मूला पुट करेंगे एंड डाटा को पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होती हैं आपको ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। इसलिए मैं बोला हूँ आपको, जो आपने जितनी भी नोट्स तैयार करा है उसको रिवीजन कर लेंगे एक बार, जितने भी फार्मूलाज हैं। तो फार्मूला बेस्ड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आती हैं, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो आपको उसको जरूर ट्राई करनी है। एंड ट्रिगो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है, आप जैसा कि देख भी रहे होंगे। तो ट्रिगोमेट्री की फार्मूला जितने भी हैं आपको ज़रूर उसको रिविज़न कर लेनी है। तो इस तरह से आपको ओमार शीट को एंड क्वेश्चन पेपर को कुछ इस तरह से फिल करनी है। तो मैंने आपको बता दिया है। सो जितने भी मैंने ये सारे पॉइंट्स बताई हैं आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। एंड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। एंड जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग से कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ भी उनसे जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ मैं PDF वगैरह शेयर करते रहता हूँ, तो आपको वहाँ से बेनिफिट हो सकती है, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। एंड इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं इस तरह के यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। एंड इससे पहले मैंने आपको द कॉन्सेप्ट जो बुक है इसकी PDF वगैरह भी शेयर किया है अपने चैनल पर, उसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। प्रीवियस इसको क्वेश्चन वगैरह भी मैंने शेयर कर दिया है, तो सारी PDF वगैरह मैं इस चैनल पर भी शेयर किया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।